Hello friends, so today we will learn about OCC test of 3-phase alternator और 3-phase synchronous generator। तो मेरे पास ये है, ये देखिए आप 3-phase synchronous generator है ये RYB एंड ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग। सो आप देखिए इसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग इज़ 3 HP 1500 RPM एंड वोल्टेज रेटिंग इज़ 415 वोल्ट प्लस माइनस 5%। current rating is 3.8 ampere and to rotate this we have one prime mover that is DC shunt wound motor। so ये हमारा प्राइम मूवर का काम करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और इसको DC सप्लाई देंगे। तो ये 1500 RPM पे जब रोटेट करेगा इसके प्राइम मूवर का काम करेगा। और उसके बाद बेसिकली हम ओपन सर्किट टेस्ट में करते क्या हैं, हम DC फील्ड करंट को वेरी करेंगे टू मेजर द वेरिएशन इन द ओपन सर्किट AC वोल्टेज ऑन द सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम है इसका जो प्राइम मूवर है इसको 1500 RPM पर रोटेट करना। रोटेट करने के लिए क्या करना है, मेरे को इसको DC वोल्टेज देना है क्योंकि ये DC मोटर है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ये DC पैनल है। DC में मैं यहाँ से R और B से DC मोटर को सप्लाई दूंगा और मैं देखूंगा कि कितनी वोल्टेज मैं दे रहा हूँ DC मोटर को, क्योंकि DC मोटर की भी अपनी एक रेटिंग होगी। एंड मैं ओपन सर्किट वोल्टेज जो सिंक्रोनस जनरेटर का होगा वो यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि AC वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे मैं AC R और Y लाइन के बीच में वोल्टेज चेक करूँगा। एंड मैं फील्ड करंट जो बाद में वेरी करूँगा किसकी, सिंक्रोनस अल्टरनेटर की, वो यहाँ से वेरी करूँगा। दिस इज़ वेरिएबल DC सप्लाई। सो आई विल कनेक्ट फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर ऑन D1 एंड D2। सो लेट मी डू द कनेक्शन नाउ। ओके, तो अभी कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। ये देखो, दिस इज़ कनेक्टेड टू द लाइन वोल्टेज। सो दिस वायर विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, और ये जो है ये वाला कहाँ पे कनेक्ट है, ये देखो, दिस इज़ अ फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड एट वेरिएबल DC सप्लाई। सो यहाँ से मैं फील्ड सप्लाई वेरी करूँगा ऑफ अल्टरनेटर। और ये करंट कितनी है इसके लिए मैंने एक सीरीज़ में एमीटर लगाया है यहाँ पे। और ये इनपुट वोल्टेज है फॉर DC मोटर। इनपुट वोल्टेज कितना दे रहा हूँ उसको देखने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया है पैरेलल में। एंड ये जो दोनों रेड वायर हैं ये जा रहे हैं कहाँ पे, सप्लाई ऑफ DC वाउंड मोटर। एंड दिस इज़ शंट वाउंड। सो मैंने आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जो मेरी ये मोटर है इसको सप्लाई दूंगा जितनी भी इसकी रेटिंग होगी। इसकी रेटिंग कितनी है, 220 वोल्ट। सो आई विल गिव 220 वोल्ट DC टू DC शंट मोटर। सो लेट मी स्विच ऑन द सप्लाई। अभी सप्लाई ऑन है और मैं धीरे धीरे DC साइड का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करूँगा एंड मोटर मेरी रन करेगी। ये कितना वोल्टेज इंक्रीज कर सकता हूँ, दैट इज़ 220 वोल्ट। सो द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। Now I will check the speed of prime mover, that is the speed of synchronous generator. So for this I will use one tachometer. This is 1397. So I will further increase the voltage of DC motor. Yes, now it is 1495, that is 1500 RPM. So this is the rated speed of alternator. That's it. Now I can see the line voltage of alternator is 10 volt, that is due to residual flux, and right now the field winding
of alternator is at 0 position. So I will slowly increase the field winding current to know the variation between field winding current, that is field current, versus the armature voltage. Armature voltage is open circuited, you can see. So I will increase the field current now. So right now you can see the field current is 0.0 ampere and the output AC voltage is 11 volt. That is due to residual. So now I will further increase the field current. So right now you can see the field current is 0.1 ampere and the output voltage, that is AC, is 87 volt. So first reading is 0.1 ampere field current IF and 87 volt output voltage. So I will further increase the field current. So now you can see the IF, that is field current, now is 0.17 ampere and the output voltage is 150 volt. Further, now the field current is 0.27 and the output voltage is 227. Next, 0.36 ampere field current and 302 output voltage. Next is 0.44 ampere field current and 356 volt armature voltage. Next and last reading is 0.52 ampere field current and 409 is armature output voltage. So this is all about the open circuit characteristics of 3-phase synchronous generator. This is DC motor, that is prime mover, and this is the output voltage AC of the generator, and this is the field current, and this is the input voltage to motor. So right now I will decrease the field current of alternator. So the field current now is 0 and the output voltage is only, that is residual voltage. Now I will switch off the prime mover. So you can draw the characteristics between V line to line and IF, that is line voltage and field current. Okay, thank you very much.